ये prophetic nation, आज जो वचन है आपके लिए, आप विश्वास के साथ सुनेंगे और परमेश्वर से कहेंगे, परमेश्वर मेरी लाइफ में एंटर कर। आपका यहाँ पर बैठना आपके जीवन को चेंज करने के लिए है। आपके दिल को, आपके मन को, आपके सोच विचारों को। The word of God is to transform your life. You need to believe when you hear it, you will not be the same. Amen? You will not be the same. तो आज वो दिन था, आज वो दिन मनाते हैं जब यीशु ने अपना विजय प्रवेश किया। The triumphal entry. Amen? The grand entry. Amen? जिस दिन यीशु मसीह एक गद्दी पे बैठ के यरूशलेम की तरफ आए। Amen. God is good. तो जो जेरूशलेम है, Jerusalem is a physical city, but Jerusalem is also a spiritual city. मतलब आत्मा में यीशु कहीं जा रहा है, वो एक आत्मिक जगह है, वो फिजिकल भी है, लोग भी हैं, वहाँ पर शहर भी है, लेकिन वहाँ पे एक स्पिरिचुअल काम होने जा रहा है। God is good. कितनों ने अपनी बाइबल को पढ़ा आज, इस कहानी को, इस अकाउंट को पढ़ा? इट्स नॉट अ स्टोरी। पढ़ा? हालेलुया। आपको पता है ये कितनी गॉस्पेल्स में लिखा गया? कितनी गॉस्पेल्स में? 4 में। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। मैं आपको होसाना का मतलब बताया। पहले आप अपनी बाइबल को खोलें, व्यवस्था विवरण, बुक ऑफ ड्यूटरोनॉमी 29:29। It says something. See, it is my duty to ensure कि आपको सिर्फ वो वचन नहीं जो इस बुक में वर्ड फॉर वर्ड लिखा गया वो मिले। मेरा काम है कि आपको डिवाइनली जो वचन मिलता है रेवलेशन के द्वारा, वो वचन आपको दूं, क्योंकि वचन तो आप भी पढ़ सकते हैं। हालेलुया। You can read the word of God and you will know what it says. But to receive it with revelation, to receive it divinely, changes the eyes that you see it from. Can someone read Deuteronomy 29:29? Shalom, you're going to take this mic. You're going to read everything that I say in English for me, all the verses. गुप्त बातें हमारे परमेश्वर यहोवा के वश में हैं, परंतु जो प्रकट की गई हैं वह सदा के लिए हमारे और हमारे वंश के वंश में रहेंगी, इसलिए कि इस व्यवस्था की सब बातें पूरी की जाएं। आमीन। गुप्त बातें हमारे परमेश्वर यहोवा के वश में है, परंतु जो प्रकट की गई हैं वह सदा के लिए हमारे और हमारे वंश में रहेंगी। गुप्त बातें, सीक्रेट्स ऑफ गॉड, मिस्ट्रीज ऑफ गॉड, they are God's, but they are given to us to pass down to our generations. Amen? God is intentional when He gives His people revelation. Shalom, what does it say in English? The secret things belong to the Lord our God, but the things revealed belong to us and to our children. They belong to Him, but... we may follow all the words of this law. Read it again from the beginning. The secret things belong to the Lord our God, but the things revealed belong to us and to our children forever.
that we may follow all the words of this law. Amen. Those things that are revealed are belonging to us now. परमेश्वर के भेद जो हैं, जो हमारे पास आते हैं प्रकाश बन के, अब वो हमारे बन गए, ताकि हम अपनी रेवलेशन को पीढ़ियों पीढ़ी ट्रांसफर करें। हालेलुया। अब मत्ती की इंजील को देखें, मैथ्यू 21 1 to 17। जब वे यरूशलेम के निकट पहुंचे और जैतून पहाड़ पर बेथफेगा के पास आए, तो यीशु ने 2 चेलों को कहा, ये कहकर भेजा, कोई 2 से पढ़े हिंदी में। मैथ्यू 21 from 2। सामने के गांव में जाओ, वहां पहुंचते ही एक गदही बंधी हुई और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा। इन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। यदि तुम में से कोई तुम्हें कुछ कहे तो कहना कि प्रभु को इनका प्रयोजन है, तब वह तुरंत उन्हें भेज देगा। इसलिए हुआ कि जो वचन भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। सिय्योन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वह नम्र है और गधे पर बैठा है, वरन लद्दू के बच्चे पर। चेलों ने जाकर जैसे यीशु ने उससे कहा था वैसे ही किया, और गधी और उसके बच्चे को लाकर उन पर अपने कपड़े डाले और वह उन पर बैठ गया। तब बहुत से लोगों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और अन्य लोगों ने पेड़ों से डालियां काटकर मार्ग में बिछाई। जो भीड़ आगे आगे जाती थी और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कह रही थी, दाऊद के संतान को होशाना। धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होशाना। जब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया तो सारे नगर में हलचल मच गई और लोग कहने लगे, यह कौन है? लोगों ने कहा, यह गलील की नासरत का भविष्यद्वक्ता यीशु है। रुकें। जब लोगों ने पूछा ये कौन है, they said he is a prophet। एक भविष्यवक्ता है। हालेलुया। Oh my Jesus। So जो यीशु कर रहा है, आपने मुझसे ये वचन पहले सुना है, जो यीशु कर रहा है वो अपनी किंगशिप को जेरूसलम में लेके आ रहा है। हालेलुया। इट्स कॉल्ड किंगशिप। तो अगर कोई राजा, इफ अ किंग कम्स फ्रॉम द गेट्स ऑन अ हॉर्स, ऑन अ डोंकी, हम कहेंगे कि राजा आया है। हालेलुया। अब इस राजे को, जो हमें पता है राजा है, लेकिन यरूशलेम के लोगों को अभी तक नहीं पता कि वो राजा है, वो भविष्यवक्ता है उनके लिए। He is a prophet for them। हालेलुया। पहली बात आपने देखा कि क्या कहा यीशु ने कि एक गांव में जाओ, go to a village, you're gonna find a donkey। हालेलुया। और जिसके पास वो गधा है उसे कहो कि प्रभु को चाहिए। आमीन। जिसके पास ये गधा है उसको कहो प्रभु को चाहिए, वो वापस दे देगा। यीशु क्या कह रहा है? ट्रांसफर द ओनरशिप ऑफ दिस डोंकी टू मी। जो इसका मालिक है अब वो मालिक नहीं, अब यीशु को चाहिए। द लॉर्ड नीड्स इट। आमीन। सो व्हेन ही कम्स टू द गेट्स, ओके, दे सेड ही इज अ प्रॉफिट, राइट? आगे पढ़े 12। यीशु ने परमेश्वर के मंदिर में जाकर उन सबको जो मंदिर में लेन देन कर रहे थे निकाल दिया, और सराफों के पीड़ों और कबूतरों बेचने वालों की चौकियां उलट दी और उनसे कहा,
कहलाएगा, परंतु तुम उसे लाखों की खोप बनाते हो। तब अंधा और लंगड़े मंदिर में आकर उसके पास आए और उसने उन्हें चंगा किया। परंतु जब प्रधान याजक और शास्त्रियों ने इन अद्भुत कामों को जो उसने किए और लड़कों को मंदिर में दाऊद के संतान को होशाना पुकारते हुए देखा, तो वे क्रोधित हुए और उनसे कहने लगे, क्या तू सुनता है कि क्या कहते हैं? यीशु ने उनसे कहा, हाँ, क्या तुमने यह कभी नहीं पढ़ा? बालकों और दूध पीते बच्चों के मुंह में तूने अपार स्तुति कराई। तब वह उन्हें छोड़कर नगर के बाहर बैतनिय्याह को गया और वहां रात बिताई। Amen. इस वचन में बहुत कुछ हो रहा है, बहुत सारे रेवलेशन इसी वचन में से है। This is my favorite Sunday of the year because of this word. There is too much happening in these few verses. Hallelujah. There is just too much happening. सबसे पहले उसने कहा कि एक ऐसी गधी है जिसको अभी तक it hasn't been used, कोई उस पे बैठा नहीं। Hallelujah. हम सब कहते हैं yes, Jesus is humble. That's why वो एक मेंजर में पैदा हुए। हम कहते हैं yes, he's humble because वो घोड़े पे नहीं, वो गधे पे आया। अब इसके आगे देखें, सोचें। Hallelujah. He says, I need ownership of what is yours. मुझे चाहिए उस चीज को as a sacrifice. सुनो, एक गधा होना किसी के पास उसकी दौलत है, उसकी अमीरी है, उसकी अच्छी चीज है। So Jesus, the King, is coming and he says, I need something from you. Can you give it to me? Because I need to be made king. मुझे राजा बन के आना है, तो मुझे कोई ऐसी महंगी चीज चाहिए जिसके ऊपर मैं बैठ के आ सकूं। हालेलुया। मुझे कोई ऐसी अच्छी चीज चाहिए। हालेलुया। और आप गधों से कहीं बेहतर हो परमेश्वर के लिए। आप मेरी बात को समझें। हालेलुया। और you are made, your feet are more blessed than a donkey's feet. Do you understand me? Hallelujah. He says, I need full ownership of this animal so that when I am presented as the king, people see me as the king. God is good. अब मतलब सोच रहे हैं लोग कि ये भविष्यवक्ता है जो आ रहा है। Where was he going? कहाँ पर? Jerusalem, right? पहले यीशु ने उस नगर में, उस शहर में अपनी किंगशिप को ऐसे स्टैंप किया। हालेलुया। That the king is here. अब बादशाह आने से क्या होता है? सुनो, सीक्रेट पता क्या है आज की? उनको लग रहा है कि भविष्यवक्ता है, लेकिन आप यहाँ पर बैठे सफेद कपड़ों में आप जानते हैं कि एक राजा आ रहा है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। मेरे मुंह से निकलने से पहले ही वचन आप जानते हैं आज का। मेरी बुद्धि में आने से पहले you already know what I'm saying. The king is here. Amen. You know, Muslims believe Jesus was a prophet, Prophet Isa. Amen. Jesus is the only prophet जो सब ना भविष्यवाणी बोलते हैं। यीशु भविष्यवाणी बन के आया। वो आगे की बात नहीं, वो अब की बात कर रहा है कि अब बादशाहत आई है। ये दिन जो था यीशु का, इट इज हिज कोरोनेशन। हिंदी में बोलते हैं राज्य अभिषेक। एक राजा बना के अभिषेक करके उसको पेश करना। हालेलुया। तो जिन लोगों को यरूशलेम में इकट्ठा किया गया, अब भविष्यवक्ता के लिए वो क्यों अपने पत्तों को ऐसे करें? समझे यहां पर क्या हो रहा है? आपकी डालियां किधर है आपके पास? यस।
अब भविष्यवक्ता को, अगर भविष्यवक्ता आता है, हम कहते हैं इट्स ओके, इट्स अ प्रॉफिट। पादरी आता है, इट्स ओके, पादरी है। हालेलुया। Jesus is going into the temple. He is a priest. Amen. He is preaching salvation. He is healing the sick. तो वो बोल रहे हैं ये भविष्यवक्ता है जो याजक भी है, लेकिन परमेश्वर की नजरों में और हमारी नजरों में वो एक राजा है। हालेलुया। अब यरूशलेम के लोग कहते हैं हाँ ये चंगा करने वाला है, ये भविष्यवक्ता है, लेकिन परमेश्वर और स्वर्ग की नजरों से एक राज्य अभिषेक हो रहा है। हालेलुया। तो वहां पर फरीसी भी थे और उन्होंने कहा यीशु अपने चेलों को बोल के चुप कर जाएं, ये क्या कर रहे हैं? वो दाऊद की संतान पुकार रहे हैं। दाऊद की संतान सिर्फ एक राजे को बुलाया जाता है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। यू नो, जब यीशु आता है ना, अगर यही वचन इंडिया में सुनाया जाए, सुनो, जब यीशु आता है ना तो यीशु यहाँ पर कुछ करता है, वहाँ पर पवित्र आत्मा का काम हो रहा है। जो लोग उससे ठुकरा रहे थे और ये भविष्यवक्ता है, नहीं ये परमेश्वर का पुत्र नहीं, हालेलुया, उन्हीं के मनों में अगर आप खुश नहीं कि यहाँ पर कोई आए, आप अपने पत्ते नहीं लहराएंगे। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने उनके मनों को ऐसा बना दिया अपने बेटे का राज अभिषेक करने के लिए कि सब कपड़ों के साथ, पत्तों के साथ, इफ जीसस कम्स टुडे यू विल ले योर मैट्स डाउन एज वेल। आमेन। उनके मनों में कुछ कर दिया। He changed something in their spirits, in their hearts for Jesus Christ. Hallelujah. Thank you Lord. आज के मसीहियों के लिए बहुत जरूरी है कि जब हम अपने यीशु को पेश करते हैं, एक भविष्यवक्ता की तरह, एक याजक की तरह नहीं, बल्कि एक महाराजे की तरह पेश करें। When we present Jesus to the world, he is not a prophet, he is not a priest, he is a king. Amen. Bible calls him King of Kings and Lord of Lords. Amen. भजन संहिता 24 में लिखा कि ये Who is this King of Glory? Amen. You know why I love this day? Because Jesus is being glorified despite the ignorance of people. लोगों को पता नहीं ये क्यों हो रहा है, हम क्यों कर रहे हैं, मगर यीशु की महिमा हो रही है, बढ़ाई हो रही है यीशु की। हालेलुया। भजन संहिता 24:7-10 लिखा, हे फाटकों अपने सिर ऊंचे करो। Amen. वह प्रतापी राजा कौन है? परमेश्वर जो सामर्थी और पराक्रमी है। Yes. परमेश्वर जो युद्ध में पराक्रमी है। हे फाटकों अपने सिर ऊंचे करो, हे सनातन के द्वारों तुम भी खुल जाओ, क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करेगा। वह प्रतापी राजा कौन है? सेनाओं का यहोवा, वह प्रतापी राजा है। Yes, in English. कौन एंटर कर रहा है? Lift up your heads, you gates. Be lifted up, you ancient doors. That is, the King of glory may come in. Who is this King of glory? The Lord strong and mighty, the Lord mighty in battle. Lift up your heads, you gates. Lift them up, you ancient doors, that the King of glory may come in. Who is he, this King of glory? The Lord Almighty, he is the King of glory. Amen. Hallelujah. The King of glory is here. The King of glory. जब यीशु एक गदे को बोला कि एक गदे की बुलाहट आई, मतलब कि एक राजा स्वागत कर रहा है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहती हूँ हम भी उसी गदे की तरह है। हालेलुया।
He says, I need something to ride on so I can enter as a king. Amen? It says, this is a prophetic word. ताकि भविष्यवक्ताओं की जो वचन थे वो पूरे हों कि देख सिय्योन की बेटी तेरा राजा गद्दी पे बैठ के आ रहा है। हालेलुया। आपके जीवन में आज परमेश्वर चाहता है कि आप उस गद्दी की तरह हो जिसके ऊपर वो बैठ के लोगों की जिंदगियों में एंटर करे, लोगों के घर में एंटर करे। हालेलुया। वो चाहता है कि आपका यूज करना उस हद तक अपनी प्रोफेसीज को पूरे करने के लिए वो आपको यूज करना चाहता है। थैंक यू लॉर्ड। It says, blessed are the feet of those who preach the gospel. क्या आपके पांव उस गद्दी से ज्यादा ब्लेसेड नहीं जो सुसमाचार पेश करते हैं? हालेलुया। You need to be like that, like Jesus. He says, अगर लूका की इंजील में देखें, in English it says really nicely, Luke 19:31, हिंदी में लिखा, यदि कोई तुमसे पूछे कि क्यों खोलते हो इस गद्दी को, तो ये कह देना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है। What does it say in English? Luke 19:31. Luke 19:31. If anyone asks you, why are you untying it, say, the Lord needs it. The Lord needs it. Amen. I prophesy over you. Let you be untied from all bondages because the Lord needs you. Amen. आपका हर चीज से छुटकारा हो क्योंकि परमेश्वर को आपकी जरूरत है। Because the Lord needs you to go into the city. Amen. So free yourself from everything. Hallelujah. Because the Lord is gonna increase your glory. Amen. Thank you, Jesus. See, the one thing that Jesus was preaching about, prophesying about, was the kingdom. सबने कहा कि उसका बेटा धरती पे जाएगा, एक मेमना जाएगा, लेकिन जब यीशु आया वो क्यों बाकी भविष्यवक्ताओं से अलग है? Because when he entered, he says, the kingdom has come. अब ये प्रचार करो कि बादशाहत आ गई है, आ चुकी है, तुम्हारे अंदर है। हालेलुया। Everybody else said future, लेकिन जीसस खुद शब्द बनके, प्रोफेसी बनके, खुद याजक, भविष्यवक्ता, राजा बनके एंटर जब किया, he says the kingdom has come. Amen. तो जब राजा आता है उसकी बादशाहत आती है, राजे के साथ उसका आनंद आता है, उसका धन आता है, उसकी दौलत आती है, उसका पीस आता है। हालेलुया। तो यरूशलेम के अंदर यीशु की चंगाई, डिलीवरेंस, हीलिंग, किंगशिप भी आ गई। आमेन। यरूशलेम वो शहर नहीं, यरूशलेम आपकी जिंदगी है, आपका शरीर है, आपका आत्मा है, आपका दिल है। हालेलुया। यरूशलेम is your heart. So when Jesus comes inside of you, he is bringing his kingship. आज के दिन यरूशलेम वालों को पता नहीं था हम क्यों कर रहे हैं ये। If you read the Bible, वो पहले अग्रीमेंट में नहीं थे कि ये खुदा का बेटा है। They are not in agreement. But on this day, God allowed them to be in agreement with Jesus Christ because the King is coming.
and the king is here. Amen? People of God, the king is here. और राजा अपनी बादशाहत लेके आया है. Amen? वो बादशाहत जिसके हिस्सेदार आप हैं. Hallelujah. God is good. परमेश्वर को ऐसे लोग चाहिए उस गधी की तरह जो अपने खुद को सैक्रिफाइस करके और परमेश्वर को दे दे. हालेलुया. यू नीड टू बी लाइक दैट डोंकी. अपनी उस जो बंधा हुआ है खोलकर जब यीशु बुलाता है तो आपको जाना है. आमेन. क्योंकि वो आपकी बुलाहट है, वो आपका काम है इन सब चीजों में. Praise God. Can we get batteries? Thank you, Jesus. It's on, but the battery is probably dead. Thank you, Jesus. वो जो गधी है ना, जब आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर देते हैं परमेश्वर के कामों के लिए, इसका मतलब यू हैव गिवन गॉड ओनरशिप ऑफ योरसेल्फ, ऑफ योर लाइफ. आमेन. ओनरशिप मतलब जो प्रभु चाहता है वो मेरे जीवन में हो. जिस काम के लिए प्रभु मुझे बुलाता है, what he needs me for. What does it say in the book of Luke? कि प्रभु को इसका प्रयोजन है. The Lord needs it. The Lord needs me so that he can be the king that he is. Amen. क्योंकि एक राजा तब भी राजा बनता है जब उसकी प्रजा होती है. वो अपनी प्रजा के सामने राजा है. और पतरस की बुक में पहला पतरस 2:9 क्या लिखा है कि तुम एक 1 Peter 2:9 एक चुना हुआ वंश हो. आमेन. और राजपादरी, याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की नीज प्रजा हो. आमेन. इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो. आमेन. You are royalty. You are priesthood. You are his people for when he enters as a king. जब वो आए तो आप उसकी प्रजा हो. You are the kingdom of God. You are the people of God. You are the chosen ones of God. Amen. आप उसको एक याजक, एक भविष्यवक्ता और एक राजा बनाएंगे. आपका वहां पर होना मतलब आपका हिस्सा है उसकी बादशाहत में. आपका आज के दिन आनंद मनाना मतलब you have a portion in the kingdom of God. Amen. जो बचाए हुए हैं, जो सेव्ड है, जिन्होंने बपतिस्मा लिया हुआ है, वो ये काम कर सकता है. To be a donkey for God. To be the mouth that speaks that he is the king. To be the shoulder that carries the burden of the kingdom. We don't have batteries? Amen. God is good. God is good. Thank you, Jesus. अब यीशु पहले यरूशलेम के फाटकों से होके गुजरा. Amen. फिर कहां से कहां गया?
He went to the temple. Yes. अगर एक राजा आता है, उसका मन होगा कि मैं अपने महल में जाऊं, अपने महल में, लेकिन उसको क्या बोलते हैं, दाऊद की संतान, who likes to sit in the presence of God the most. Hallelujah. Who knows what the presence of God means, who knows the duties of the temple. Amen. पवित्र आत्मा तू हमारे बीच में है. People of God, thank you Jesus. सब प्रार्थना करें अपने मनों में, परमेश्वर अपने लोगों को अपने पवित्र आत्मा के साथ भर. हर अंधकार की शक्ति, शैतान की चाल, let all distractions be gone. Let all distractions be gone. In the name of Jesus. Let all distractions be gone in the name of Jesus. मैं देख रही हूँ आजकल जैसे खुदा हमें बढ़ा रहा है और यूज़ कर रहा है, और लोगों की तरफ प्रचार, हमारी आवाज़ जा रही है. ऐसा अक्सर होने लग गया है. This has been happening for a few times. God is good all the time. Praise be to God. यीशु क्या करना चाहता है? यीशु आके सिर्फ यरूशलेम में नहीं, लेकिन यरूशलेम के मंदिर में दाखिल होना चाहता है, एंट्री करना चाहता है. हालेलुया. यरूशलेम वो जगह है जहां पर यीशु रहता था. जो कुछ वो करता था वो मंदिर के साथ, टेंपल के साथ एसोसिएटेड है. तो जब वो एंट्री करके आया, वो सीधा मंदिर के अंदर गया. क्यों? क्योंकि जो उस मंदिर का हाल है, उस शहर का भी हाल होगा. जो आज चर्च का हाल है, इस कंट्री का भी हाल होगा. हालेलुया. अगर चर्च में डिसिप्लिन है, चर्च में अगर प्योरिटी है, अगर चर्च में खुदा के काम हो रहे हैं, तो देश में भी खुदा के काम होंगे. तो जब यीशु मंदिर में आता है, मंदिर आपका दिल है, आपका शरीर है. हालेलुया. जब यीशु आपके अंदर आ जाता है, तो आपका शहर, आपकी कंट्री, सब कुछ उसका किंगडम बन जाती है. आमेन. क्या किया उसने मंदिर में जाके? जो लोग धंधा कर रहे थे मंदिर में, वो सब कुछ उसने खत्म कर दिया. अगर यीशु आज आपके जीवन में आया है, तो मतलब कि हर एक चीज जो आपको उससे अलग करती है, आज आपके जीवन से हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए. Anything and everything that is not of God, from God, needs to be removed from your life. Amen? Because Jesus has come. The King has come. The kingdom has come. जब राजा आता है, अपनी बादशाहत को स्थापित करने के लिए आता है, to establish his kingdom. So he is here to establish his kingdom in your hearts. Amen. The condition of the temple is going to be the condition of the country. So if prophetic nation is aligned with the kingdom of God and the orders of God, then the whole nation will be aligned. Amen. If the church is in discipline in the States, in Canada, then the whole nation will be prosperous. Then the nation will be godly. But today Jesus has come into your heart, into your temple. Amen? God is good. Say, Lord, I give up everything that is not from you. You know, youth के लिए मुझे बार बार ये कहना पड़ता है.
कुछ लोग एक बार बोल के they truly give up everything. But for some people it's really hard. You need to refresh. One day the word of God is going to actually transform in your life, in your heart. Amen. आपका रेवलेशन ये है कि यीशु एक राजा है. That is your secret. He is king of this earth. He is king of the heavens. He is king of the spiritual realm. अगर आपकी लाइफ में सामर्थ, पावर, मसा फुल कैपेसिटी में नहीं काम कर रहा, अगर आप वीक है स्पिरिचुअली, आपने अभी ये रेवलेशन नहीं देखा, आपने यीशु को अपना राजा नहीं बनाया अब तक. That's what's missing. लेकिन जिस दिन आप यीशु को अपना राजा बना लेंगे, उस दिन सचमुच उसकी किंगडम आपके दिल में एस्टैब्लिश हो जाएगी. Amen. You will be a carrier of the gospel, a carrier of power. Hallelujah. तो आप उस गधी की तरह एक कैरियर बन जाते हैं. आपकी गाड़ी, आपका घर, आपकी हर चीज राजे को ट्रांसपोर्ट करने में लग जाती है. Amen. You know, एक गधी का होना आपके उस टाइम में मतलब दौलत, कि आप अपना सब कुछ उसे दे सकते हैं ताकि उसके काम हो सके. Can you give your everything for God? When God asks you for your best, can you say, God, this is for you? If Jesus comes today, can you give up your most precious thing? You know, that's what today's day is about. आज का दिन, आप लेंट के टाइम आपने फास्टिंग की, आपने खाना छोड़ा, बहुत कुछ, you know, some people gave up their iPads and said, I'm doing this for the Lord. ये मेरी फास्टिंग है. कुछ लोगों ने सोशल मीडिया छोड़ा, कुछ लोगों ने बहुत चीजें छोड़ी. लेकिन आज के दिन जब हम पाम संडे मनाते हैं, वो कहता है कि क्या तुम अपनी दौलत दे सकते हो? क्या मैं यूज कर सकता हूं उसे? क्या तुम्हारी महंगी गाड़ी को मैं यूज कर सकता हूं कि वह उसके द्वारा आप प्रचार कर सकते हैं, अपनी अच्छी चीजों के द्वारा, अपनी बेस्ट चीजों के द्वारा, अपने बिजनेस के द्वारा. हालेलुया. Can you use it for my kingdom? That's why you have it. Amen. That's why you have nice cars. You have nice houses. Can you do church in your house this week? That's why you have it. For the kingdom of God. Amen. That's why He's given it to you. Because He wants you to use it to preach the gospel. He told them one thing when He sent out His disciples. He says, tell them that the kingdom of God is here. परमेश्वर की बादशाहत आ चुकी है. क्या कहता है बाइबल में? यीशु ने एक the book of Luke 19, no, sorry, Matthew 13:44. लिखा कि स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए धन के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने पाकर छिपा दिया और मारे आनंद के जाकर और अपना सब कुछ बेचकर उस खेत को मोल ले लिया. What did he do? The kingdom of heaven is like a treasure. Can we read it? The kingdom of heaven is like a hidden treasure. Yeah. When a man found it, he hid it again. And then in his joy he went and sold all he had and bought that field. Oh, yes. Amen. जब उसने ढूंढ लिया, when he found it, he sold everything that he had for that hidden treasure. Amen. Jesus says, I'm going to give up my body, myself for you. Can you give up the bestest of things that you have for me?
Because my kingdom is a hidden treasure. Amen? My kingdom is a hidden treasure. Hallelujah. Whoever finds it is blessed. Is blessed. Amen? लिखा वो आनंद के साथ जाकर उसने अपना सब कुछ बेच दिया. मैंने क्या कहा? Joy is a fruit of the kingdom. आप आनंद के साथ कहेंगे, ये लो मेरी गधी, ले जाओ. और क्या चाहिए परमेश्वर को? What else does Jesus need? Does he need my house? It says they put their clothes on top of the donkey so the king can sit on it. They took branches from trees and put them on the ground so the donkey can walk on it. Hallelujah. और क्या चाहिए यीशु को? मैं सब कुछ दे सकता हूं, अपना वक्त. पैसा सबसे छोटी चीज है जो आप लेकर आ सकते हैं. says, आप बच्चों के मुंह से उसकी महिमा को सुनोगे. हालेलुया. You will hear his praise. ये लोग जो यीशु के साथ अग्रीमेंट में नहीं थे, आज के दिन क्या हुआ? वहां पर एक स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन हुई ताकि राज्य अभिषेक पूरा हो सके. क्योंकि जब तक राज्य अभिषेक नहीं होता तब तक जीसस राजा नहीं बन सकता. Until he's not anointed to be king, he can't be king. उसकी एंट्री, जिसने उसका अभिषेक किया कि ये राजा बन के आया है. हालेलुया. अब कितनी अजीब चीज है मैं आपको बताऊं. अगर आप कहीं रहते हैं और आप कहें खुद को वो भविष्यवक्ता है, उसे पता है वो कौन है, लेकिन कोई मानता नहीं. लेकिन उसका कहना कि आई एम एंटरिंग एज अ किंग, इट इज अ स्पिरिचुअल डे सो दैट एवरीथिंग अराउंड हिम कैन ट्रांसफॉर्म, एवरीथिंग अराउंड हिम. तो परमेश्वर लोगों के मनों को, दिलों को बदल देता है उसे रिसीव करने के लिए. हालेलुया. परमेश्वर लोगों का इस्तेमाल करता है, अपनी चीजें दे देता है, सैक्रिफाइस कर देते हैं लोग, क्योंकि राजा आ रहा है. थैंक यू जीसस. और जब राजा आएगा आपके दिलों में एंटर करेगा. थैंक यू जीसस. ही विल फिक्स द टेम्पल, ही विल फिक्स योर हार्ट, ही विल फिक्स द टेम्पल, ही विल फिक्स योर लाइफ. आमेन. इसके बाद यीशु कहाँ जा रहा है? टू द क्रॉस. लेकिन उससे पहले ही इज गोना कम एंड ही इज गोना क्लीन अप द टेम्पल. क्रूस पे जाने से पहले यीशु आपके दिल में काम करेगा, आपके शरीर पे, आपके आत्मा को वो हील करेगा, चंगा करेगा. और जब ये सब हो गया, देन ही विल से इट इज फिनिश्ड. यीशु को कहे, यीशु फिक्स माई हार्ट, फिक्स माई हार्ट लॉर्ड गॉड. लिखा है सिय्योन की बेटी आनंद मना. आमेन. यू नो, मैं आपको सचमुच कहती हूँ, मैं बहुत देखती हूँ कि people sometimes they don't want to let go of their traumas, their past, their sadness. They don't want to let go of the things that have hurt them, even though they know Jesus Christ. I need you to know something. The day you tell him, Lord God, I will be the donkey that you sit on and ride into the city, everything will change for you. Amen? You need to let go. Let go of everything that is stopping you from praising the Lord. Amen? You know, हमें लगता है हमारी पर्सनैलिटी बहुत स्ट्रांग है, हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं. मैं आज के जो जनरेशन है ना, क्या देखती हूँ, जितनी स्ट्रांग पर्सनैलिटी उनको लगता है उतना ही पावरफुल इंसान है ये. जी नहीं. This is all confusion. People, you know, लोग गीत लिखते हैं कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैंने ये किया है, मैं जेल जा चुका हूँ, मैंने ये किया है, इतने लोगों को मार दिया है. लोग गीत लिखते हैं. Your personality is not making you anything. It is Jesus inside of you that makes you something on this earth.
and in the heavens. No one in the spirit realm is going to know you if you're writing about these things, if you're talking about these things. You know, I thank God, हर एक चीज जो मेरी जर्नी थी, लेकिन जो यहाँ पर है ना, वो सिर्फ परमेश्वर का आत्मा है. जिस दिन आप बादशाहत में काम करने लग जाओगे, तो वो आपकी पर्सनैलिटी सब कुछ नहीं दिखेगा लोगों को. Nobody will care about your personality, but they will care about the word that comes from your mouth. They will care about the power that you show of the Holy Ghost. Amen? So it's better. Say, Jesus, I am the donkey that will spread your gospel. I am the vessel that you can use. I can help you. I can carry a portion of the kingdom on my shoulders. Amen? I can give you my best, Jesus. Hallelujah. Say, God, use me. क्यों गदी को बुलाया? The Lord needed it. क्यों आपको बुलाया? Why are you saved? आपको क्यों बुलाया? आपको क्यों बचाया? क्यों? The Lord needs it. The Lord needs you. Amen? How did you hear about Jesus? Not by chance, not by coincidence. Why are you here today? Not by coincidence. No. You are going to be the vessel that He uses to spread His gospel. Amen? Do you believe this? Yes? Then the kingship has been established today. Amen? God bless you, church.